अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वाह गजल वाह, मान गए तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अब चाहे जो हो जाए, लेकिन हीना दुआ को वो राज खोलने कभी नहीं देगी। मुझे लगता है कि हमें हैदर को राज बता देना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अम्मी मत कहो मुझे अम्मी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे जब सब मान गए और तुम दुआ को जलील कर चुकी थी, तुमने ये भी साबित कर दिया कि दुआ झूठी है, तो फिर वो बात बदलने और ये छड़ी वाला ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? गुलनाज बेगम, तुम्हें कैसे समझाऊं? इस दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते, और दूसरे वो जो चांद के पार भी देख लेते हैं। और मैं किस किस्म की हूं ये तो तुम समझ ही गई होगी। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अब मुझे इस घर से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। लो, सब तो तुम्हें वैसे भी रोक ही रहे हैं, निकाल कौन रहा है घर से? इसका मतलब तुम दुआ को अभी जानती ही नहीं हो। वो उन लड़कियों में से है जो अगर एक किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो हार नहीं मानती। माना कि आज मैंने ऐसी गोलियां खेली हैं कि सब मेरी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन हर रोज गोली निशाने पर लगे ये दुआ नहीं होने देगी। और इसीलिए मैंने ये पासा खेला, क्योंकि अब दुआ अगर सच बोलने भी जाएगी ना, तब भी सबको झूठ ही लगेगा। और ये सब करना जरूरी इसलिए था क्योंकि इस घर में दुआ की हैसियत बहुत बड़ी है। वो इस घर की बड़ी बहू है। और मैं कौन? छोटे बेटे की माशूका। माशूका की औकात गुलदान में लगे फूलों की तरह होती है। एक बार रंग उतर गया तो उन्हें फेंक दिया जाता है। और ये बात तुमसे ज्यादा अच्छे से तो और कौन समझ सकता है ना गुलनाज बेगम? तुम्हें दूसरी बीवी बनना मंजूर है, लेकिन मुझे नहीं। मैं हैदर की दूसरी बीवी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं उसकी जिंदगी में वो जगह चाहती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, उसमें और कोई दूसरा शरीक ना हो। और उसकी तैयारी वक्त से पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आई बात समझ में तुम्हारे अक्ल शरीफ में? तो क्या इरादा है तुम्हारा? निकाह रूहान के साथ। चौंको मत। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? कंधा किसी और का होगा और गोली कहीं और लगेगी। और हमें मेरे और रूहान के निकाह की तारीख बहुत जल्द तय करनी होगी, ताकि दुआ की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। खुदा खैर करे। वाह गजल वाह। अब वो दिन देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब तुम हैदर की बाहों में होगी। तो चले और अपना नाटक पूरा करें जो अधूरा रह गया है। चलो। नहीं गजल बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। मत जाओ गजल बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। या अल्लाह, कोई तो इसे रोक लो, कोई तो इसे रोक लो। क्यों, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? इसे कहते हैं गुलनाज का जलवा। वाह, अब देखो गजल के जलवे। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, छोड़ दो मुझे। नहीं, मुझे जाने दो। एक बार बस मुझे इतना बता दो मिसेस दुआ हैदर अख्तर कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मेरी खुशियों की और मेरी मोहब्बत की दुश्मन बनी हुई हैं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ रूहान, मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ, तुम्हारी सीक्रेट लॉकर हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। बस बंद कीजिए अपनी नौटंकी।
मुझे आपकी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने और गैरों का फर्क भूल गए हो क्या? कल की आई गजल पर भरोसा है तुम्हें, लेकिन अपनी भाभी पर नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बदल जाओगे रूहान। हाँ मैं बदल गया हूँ, क्योंकि भाभी बदल गई हैं। भाभी नहीं बदली है, तुम मोहब्बत में अंधे हो गए हो। अरे सोच के तो देखो, भाभी अगर किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा भी रही है तो क्यों लगा रही है? कायनात तो मेरी बात को नहीं समझ। लीजिए ना भाईजान, कायनात को समझाने से अच्छा है दीवार में सर मार देना। लेकिन नूर, कायनात को समझाना जरूरी है कि... इंसानों को समझाया जाता है, चमचों को नहीं। दुआ भाभी ने अपना गुलाम बना के रखा है इन सबको। बदतमीज, इस तरह से बात करते हैं अपनी बड़ी बहन से? कुछ गलत कहा क्या मैंने? चुप हो जाओ एकदम। चिल्लाइए मत अब्बू। रूहान, अब्बू से नीचे आवाज में बात करो तुम। क्यों? जितना अब्बू पे तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है। जब जब इस घर में गलत होगा मैं आवाज उठाऊंगा। हाँ, दुआ भाभी गलत है, अब बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन इनकी गलती किसी को दिखाई देती है क्या? दुआ के खिलाफ एक लफ्ज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किस किस का मुंह बंद करेंगे अब भाई? मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। रूहान सही कह रहा है। दुआ झूठी है, गलत है, ढोंगी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।